झंझारपुर। जन सुराज पार्टी के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी केशव भंडारी के साथ क्षेत्रीय विकास और राजनीतिक रणनीति सहित कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मोहम्मद अलकमा, ब्यूरो चीफ, मधुबनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अलकमा। अभी हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के झंझारपुर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी केशव भंडारी जी मौजूद हैं। अभी इनसे कुछ चुनावी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले सर्वोच्च दर्पण न्यूज में आपका स्वागत। शुक्रिया और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल, झंझारपुर की सबसे बड़ी समस्या आप किसे मानते हैं और विधायक बनने पर सबसे पहले कौन सा कदम उठाएंगे? अभी जो झंझारपुर में सबसे बड़ी समस्या है वो है भ्रष्टाचार की। जो पहले कहा जाता था कि लालू जी के समय में शाम के बाद बंदूक लगाकर जो है सो लूटा जाता था। अभी जो हमारी सरकार है, एनडीए सरकार, वो उनके पदाधिकारी लोगों से कलम लगा के लूटते हैं। तो सबसे बड़ा जो अभी झंझारपुर में जो, अगर मुझे यहाँ की जनता ने अगर आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले मैं उस पे काम करूँगा। दूसरी बात, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो 3 चीज़ हम लोग कहते हैं, शिक्षा, रोज़गार और पलायन पे जो बात करते हैं, वो हमारा मेन एजेंडा है। तो उस पे निश्चित तौर से विश्व स्तरीय स्कूल पर जो है सो हमारी सबसे प्राथमिक जो वो होगी वो इस शिक्षा पे होगी। झंझारपुर पिछड़े इलाकों, सड़क जितनी और पानी समस्या पर आपका क्या ठोस रोड मैप है? देखिए, सड़क, पानी और क्या बोला आपने? सड़क, पानी और बिजली। देखिए, बिजली की तो वैसी समस्या नहीं है। हाँ, बिजली बिल गलत आते हैं और मीटर में समस्याएं हैं। उस पे भी जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर से उसमें सुधार होगा। और पानी का जो वाटर लेवल है, कुछ इलीगल काम हो रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी का दुरुपयोग हो रहा है। जैसे आज के टाइम में जो बारिश का पानी होता है उसका स्टोरेज ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो वो किया जाएगा। प्रॉपर तरीके से वैसा सिस्टम बनाया जाएगा कि पानी जो है रिसाइकल हो सके, तो पानी का भी ध्यान रखा जाएगा। जन स्वराज पार्टी अभी नई पार्टी है। जनता को क्यों आप पे भरोसा करना चाहिए कि आप उनके लिए बदलाव ला पाएंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए, अभी अगर आप 35 साल देखें बिहार की राजनीति में, तो 15 साल राजद और गठबंधन की सरकार रही, जिसके नेता हमारे लालू जी कहलाते हैं, और 20 साल से हमारे नीतीश जी की सरकार है जो एनडीए की सरकार है। आप देखिए कि सारी सरकारें आपको रोज़ नए नए दावे करेगी कि आज ये पुल बना, आज ये सड़क बनी, पर आप देख लीजिए, एक परिवार में अगर एक समझिए कि बच्चा होता है, एक अगर युवा है तो युवा है, अगर एक बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं होती हैं, उस परिवार में किसान होते हैं, क्योंकि हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है और बिहार में भी 70% से ज़्यादा लोग कृषि पे जो है सो आश्रित हैं। तो आप देखिए कि इन 5 वर्गों में क्या सुधार हुआ पिछले 35 सालों में। आप क्या एक बच्चा है उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था है? नहीं। हमारे आपके बच्चे आज स्कूल में पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिए। दूसरी बात, हम यही बात कहने आए हैं कि लोग आएंगे बोलेंगे कि अगर ये आपको जाने आने में दिक्कत है, ये सड़क भाई ये सरकार का काम है, ये निश्चित रूप से बनेगा। इसमें कौन सी बड़कपन वाली बात है? अगर किसी समाज में, किसी परिवार में जो आमूल चूल ज़रूरत होती है वो क्या होता है? अगर बच्चे हैं तो बच्चे का उच्च शिक्षा होना चाहिए, मुफ्त शिक्षा होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। अगर कोई युवा साथी हैं जो इस दौर से आगे बढ़ गए हैं, जो 20 साल से ऊपर है, तो उनका जीवन पीछे लौट के नहीं आएगा। उनको क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए। आज देखिए बेरोज़गारी किस स्तर पे है बिहार में।
उनके लिए रोजगार की बात हम करते हैं, जन स्वराज रोजगार की बात करती है। जो हमारे बुजुर्ग हो गए घर परिवार में, जो 60 से ऊपर हैं, उनको अब तक आपने सुना होगा कि 400 रुपये में उनको गुजारा करना पड़ता है, जो एक समय का दूध भी नहीं पी सकते थे। जो अभी दूध का 50 रुपये लीटर चलता है, तो आप सोच सकते हैं कि आधे लीटर दूध भी का भी वो पैसा नहीं देते थे। लेकिन जब से हम लोगों ने, हमारे आदरणीय जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि दिसंबर में जन स्वराज की सरकार बनेगी और दिसंबर से 2000 मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार डर के 400 से सीधा 1100, 500 600 नहीं, सीधा 1100 कर दी। वो हम लोग का मुद्दा है। जो महिलाएं आज देखिए जीविका दीदी के मार्फत से 50,000 1 लाख रुपया जो महिलाओं को दिया जाता है स्वरोजगार के नाम पे, उस पे सालाना 20% का ब्याज लिया जाता है। मिनिमम ये है, 24-24 भी लिया जाता है। अगर बिचौलिया कोई है, कोई कमीशन खोर है, तो 24% लिया जाता है। हमारी सरकार बोल रही है कि उन लोगों को साल में 5 लाख, देखिए 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा, सिर्फ 4% के ब्याज पे। बाकी जो होगा वो हमारी सरकार करेगी। तो आप समझिए कि 1 लाख कोई ऋण लेती है हमारी महिला साथी नारी शक्ति, उसको साल में सिर्फ 4,000 रुपया लगेगा। अभी कितना लग रहा है? 20,000 रुपये। आप देखिए। इसके बाद किसान जो लोग हैं, अभी हमारे बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो किसान भाइयों के लिए है मजदूर की समस्या। खाद की भी समस्या है, उस पर सरकार बनने के बाद निश्चित तौर से इसमें सुधार होगा, लेकिन ये गारंटी है कि उनको किसान मुफ्त में मिलेगा। और हमारी सरकार की जो योजना है किसान साथियों के लिए, वो ये है कि नकदी फसल पे पूरी तरह से जो सुविधा होगी वो सरकार मुहैया कराएगी। अच्छा, मेरा सवाल, राजनीति में अक्सर लोग चुनाव जीतने के बाद जनता से दूर हो जाते हैं। आप जनता से जुड़ाव बनाए रखने के लिए कौन सा व्यवस्था करेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से ये, और हमारे जन स्वराज का भी ये, आप जो स्ट्रक्चर देखेंगे, पार्टी का जो संविधान है, पार्टी का जो काम करने का तौर तरीका है, उसमें आप देखेंगे कि पंचायत स्तर तक जो है कमेटियां बनाई जा रही है। आज तक आपने किसी भी पार्टी में, बहुत कम ऐसी पार्टी है जहां वार्ड अध्यक्ष भी सृजित किया जाता है पद। उसका रीजन ही है कि जन स्वराज की सरकार बन भी जाएगी तो अकेले केशव भंडारी हो, चाहे हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी हो, वो हमेशा कहते हैं कि हर वार्ड में एक प्रशांत किशोर बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक मैं विधायक बन गया, मेरे यहाँ, मैं आपको जानकारी दे दूँ, 550 वार्ड हैं। क्या किसी भी, अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास कोई अभूतपूर्व शक्ति है कि मैं एक दृष्टि आंखें बंद करूंगा और देख लूँगा। तो वो वार्ड जो हमारे अध्यक्ष होंगे, जब तक मैं उनसे संपर्क में डायरेक्ट नहीं रहूँगा, मेरी यही मतलब मेन है। और मेरा सपना भी है कि जो भी पंचायत लेवल के हमारे 15-17 पदाधिकारी हो, मैं जब बनूंगा, मुझे जब यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी, तो मैं उनसे डायरेक्ट कनेक्शन में रहूँगा, ताकि मैं ज़मीन की चीज़ों को समझ पाऊँ। आज से पहले क्या होता था कि जो ऊपरी पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके जो ज़रूरत की चीज़ें है वैसे काम होता था। इसीलिए शायद हम लोग आज 70 वर्षों में कुछ भी नहीं कर पाए। न शिक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न रोजगार की व्यवस्था है, और इन तीनों के अलावा चाहिए क्या? न बुजुर्ग को हम लोग सुख शांति से जीने दे रहे हैं, किसान साथियों को तो हम मार ही दिए हैं, और बचेगा क्या? हमारा तो यही धरोहर है। तो मैं वार्ड तक चाहूँगा कि जब मुझे यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं वार्ड तक का जो जन स्वराजी होगा, उनसे संपर्क करके, उनसे हमेशा संपर्क में रहने की अपनी क्षमता अनुसार कोशिश करूंगा। उससे राय मशवरा लूँगा कि आपके वार्ड में, आपके मोहल्ले में क्या समस्या है, उसके अनुरूप। वैसे हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हर एक पंचायत की अलग अलग समस्या है, उस मैनिफेस्टो के हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, मानते हैं इस बात का? बिल्कुल मानते हैं। तो ब्लॉक में आए दिन, बिना पैसे के कोई ब्लॉक में आए दिन सीईओ बीडीओ गिरफ्तार हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? उनको वही कलम, अभी तो मैंने बोला, शुरुआत में ही आपसे मैंने बोला कि
15 साल जो आरजेडी गठबंधन की सरकार थी तो शाम के बाद बंदूक लगा के लूटते थे। आजकल जो पदाधिकारी हैं, सीओ, बीओ, बीडीओ, एसडीओ, जो भी पदाधिकारी हैं, सब जो है कलम लगा के लूटते हैं। तो उसी लूट के दौरान जो है पदाधिकारी पकड़ाते हैं तो जाते हैं, जेल जाते हैं, घर आते हैं। और जन स्वराज पार्टी की तरफ से अभी परिवार लाभ कार्ड बनाई जा रही है, इसके बारे में क्या जनता को क्या लाभ मिलेगा? जी वही जो प्रशांत जी पिछले 4 साल से 2 अक्टूबर 2022 से उन्होंने पदयात्रा शुरू की, तब से कह रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो आप भरोसा कीजिए, हम ये करेंगे। उस दिन से हमारा नारा है कि जन स्वराज आएगा, 5 चीज़ हो जाएगा। उसी 5 चीज़ की गारंटी का कार्ड हम लोग दे रहे हैं, घर घर जाके, हर मोहल्ले में जाके बता रहे हैं कि हम लोगों ने जो वादा किया था उसमें हर एक परिवार को 20,000 तक का लाभ होगा। जो अभी मैंने बताया कि 5 जो आमूल-चूल परिवर्तन की ज़रूरत है, तभी हमारा बिहार जो है अग्रणी राज्य में शामिल होगा। वो वही है कि बच्चों के शिक्षा के लिए मान के चलिए, जब तक विश्व स्तरीय शिक्षा देने की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है 2 दिन में हो जाएगा या सरकार बनते ही तुरंत हो जाएगा। कम से कम इसमें साल 2 साल लगेंगे। तो 2 साल तक हमारी सरकार बनने के बाद बच्चे कहाँ जाएंगे? तो तत्काल जो आप अच्छे स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसकी फीस देगी सरकार। वो उस कार्ड में हम गारंटी कार्ड में लिखित में दे रहे हैं। इसके बाद किसान को कितना तक हम मजदूर दे सकते हैं, 2,500 3,000, वो लिखित में दे रहे हैं। एक उस परिवार में अगर रोजगार चाहिए, एक परिवार में, परिवार लाभ कार्ड में, उसको 12,000 से उस पे लिखा हुआ है कि 12,000 से 15,000 तक की नौकरी देने का वादा कर रहे हैं गारंटी कार्ड के साथ। वो है उसमें। जो 4% ब्याज की बात हो रही है, वो भी उसमें लिखित में दे रहे हैं कि वो भी हम उस महिला, अगर कोई महिला है पढ़ी लिखी जो स्वरोजगार करना चाहती है, उनको हम 4% ब्याज देंगे। सालाना 4% पे 1 लाख से 5 लाख के बीच में हम देंगे उनको। इसके अलावा जो एक और पेंशन है, वो दिसंबर से 2,000 देंगे। उसी का ये परिवार लाभ कार्ड बन रहा है, जिसमें एक परिवार को मिनिमम 20,000 तक का लाभ हो सकता है। क्या ये परिवार लाभ कार्ड अभी घर घर जाके बनाया जा रहा है? चुनाव सरकार बनने के बाद ये घर घर बनाने आएंगे दोबारा, या फिर कहीं और जाना पड़ेगा बनाने? नहीं, ये मतलब एक तरह से जो हमारे जन स्वराजी हैं, जिन्होंने 1 करोड़, आपको पता होगा 2 अक्टूबर को जो हमारी सरकार बनी, तो 1 करोड़ संस्थापक सदस्य थे। इस कार्ड का एक है जिस पे कई लोग का प्रश्न भी है कि 10 रुपया लेते हैं। 10 रुपया कार्ड का नहीं लेते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 10 रुपया हम लोग कार्ड का नहीं लेते हैं। 10 रुपया हम लोग लेते हैं कि आप जन स्वराज के सदस्य बनिए, 10 रुपया का आशीर्वाद दीजिए, हमारे पार्टी को स्कूल बस्ता छाप, बैग छाप पे वोट दीजिए और सदस्यता ग्रहण कीजिए, 10 रुपया का आशीर्वाद दीजिए। हम आपके लिए ये कार्ड लाए हैं, आप ये कार्ड भी बनवाइए, हैं, और ये आपके परिवार के लिए हम लोग आए हैं और आपके बच्चों के भविष्य के लिए आए हैं, उसमें हम 20,000 तक का आपको लाभ देंगे। तो वो 10 रुपया हम लोग सदस्यता का लेते हैं। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।